हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फॉर्म्स। चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था और नेक्स्ट पार्ट हमने कंटिन्यू करना था। तो अभी तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है, इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। आपको इसके बाकी सभी पार्ट्स मिल जाएंगे और इस बुक की सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी आपको। तो उस लिंक पे जाकर चेक कर लीजिएगा। हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने फॉर्म विजार्ड पढ़ लिया था और हमने पढ़ना था क्रिएटिंग फॉर्म्स यूजिंग फॉर्म डिज़ाइन, यानी कि फॉर्म डिज़ाइन के थ्रू फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाता है। सो यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म थ्रू फॉर्म विजार्ड। अब हम पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट में कि फॉर्म विजार्ड के थ्रू फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं। दो इट्स एन ईजी वे टू क्रिएट अ फॉर्म, हालांकि फॉर्म को क्रिएट करना बहुत आसान तरीका है, बट इट हैज़ इट्स ऑन लिमिटेशंस ऑफ हैविंग अ फिक्स्ड फॉर्मेट। लेकिन अगर हम फॉर्म विजार्ड के थ्रू फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं भाई, उसका भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। एक लिमिट के अंदर रहकर ही हम उसमें काम कर सकते हैं। आई ऑल द फील्ड्स अपीयर इन द प्रीसेट ऑर्डर एट अ फिक्स्ड पोजीशन इन द फॉर्म। और ये लिमिटेशंस क्या होती हैं कि जितने भी फील्ड्स होते हैं वो पहले से ही सेट किए होते हैं, यानी कि ये जो रोल नंबर, नेम, क्लास, ग्रेड, मार्क्स, एड्रेस वगैरह है, इनकी जो जगह है वो ऑलरेडी फिक्स होती है। इसके जगह को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है। ऑन द अदर हैंड फॉर्म डिज़ाइन फीचर अलाउज यू टू क्रिएट अ फॉर्म एज पर योर रिक्वायरमेंट। और दूसरी जगह क्या है, फॉर्म डिज़ाइन वाला जो फीचर है वो हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हम अपनी मर्जी से ही, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ही फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। इट अलाउज फॉर ग्रेटर कंट्रोल ओवर द अपीयरेंस एंड फंक्शन ऑफ द फाइनल फॉर्म। और एक इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि हमें अपने फॉर्म पर पूरी तरह से ग्रेटर कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा सा कंट्रोल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली ही जो फॉर्म है हमारा उसको फंक्शन कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं कुछ भी, और फाइनली अपना फॉर्म तैयार कर सकते हैं। यू कैन डिज़ाइन अ फॉर्म एज सिंपल और कॉम्प्लेक्स एज यू डिज़ायर। और हम अपने फॉर्म को किसी भी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं भाई, चाहे वो आसान से आसान तरीके से हो, चाहे बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफ़िकल्ट मॉडल हो। इट्स अ फास्टर मेथड टू क्रिएट फॉर्म्स। और जो फॉर्म डिज़ाइन वाला फीचर है वो एक बहुत ही फास्टर मेथड है, बहुत ही तेज़ तरीका है जिससे कि फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और टू क्रिएट अ फॉर्म थ्रू फॉर्म डिज़ाइन फीचर, अब हम अगर फॉर्म डिज़ाइन फीचर के थ्रू फॉर्म को क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, सेलेक्ट द फॉर्म डिज़ाइन बटन इन द फॉर्म्स ग्रुप ऑन द क्रिएट टैब। तो क्रिएट टैब पर जाइए, उसमें फॉर्म्स वाला ग्रुप जो है वो सेलेक्ट कीजिए, उसमें फॉर्म डिज़ाइन वाले बटन पर क्लिक कीजिए। तो हम साथ साथ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। क्रिएट वाला जो टैब है उस पर क्लिक किया, उसमें फॉर्म्स वाला जो ऑप्शन है उसमें फॉर्म डिज़ाइन, फॉर्म्स वाले ग्रुप के अंदर फॉर्म डिज़ाइन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है भाई, दिस विल ओपन अ ब्लैंक फॉर्म एंड डिज़ाइन व्यू एज शोन इन द फिगर 7.10। तो नीचे फिगर 7.10 दिया हुआ है भाई, ये देख लीजिए। इस तरह का जो विंडो है वो हमारे सामने आ जाएगा, हमें दिखाई देगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारे सामने भी इसी तरह का विंडो जो है वो हमें दिखाई देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, टू कंट्रोल हाउ द फॉर्म लुक्स। और अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारा फॉर्म कैसा दिखाई दे, वर्क्स इंटरेक्ट्स विद द रेस्ट ऑफ द डेटाबेस, और हमारा जो बाकी का डेटाबेस है उसमें भी हम वर्क कैसे करें या उसमें कैसे अपने काम को दिखाएं, तो उसके लिए सेट द प्रॉपर्टीज बाय क्लिकिंग ऑन द प्रॉपर्टी शीट बटन इन द टूल्स ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब के अंदर टूल्स वाला ग्रुप होगा, उसमें प्रॉपर्टी शीट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आ जाएंगी। इन प्रॉपर्टीज़ को हम सेट कर सकते हैं। दिस विल ओपन द प्रॉपर्टी शीट पेन इन द राइट साइड एज शोन इन द फिगर 7.10। तो फिगर 7.10 में ये देखिए जी, राइट साइड में एक प्रॉपर्टी पेन दिया हुआ है, प्रॉपर्टी शीट पेन, जिसमें कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है फॉर्म की वो सेट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन टैब में जाना है, टूल्स ग्रुप और प्रॉपर्टी शीट वाला टैब जो है सेलेक्ट करना है। तो हम जो डिज़ाइन टैब में गए, उसमें टूल्स वाला जो ग्रुप है उसमें प्रॉपर्टी शीट वाला ऑलरेडी एनेबल्ड है। तो देखिए हमें यहाँ पर राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई दे रही हैं। अगर ये डिसेबल होता है यानी कि हमें ना दिखाई देता क्यों, तो क्या करना है, डिज़ाइन वाले टैब में जाइए, टूल्स वाला ग्रुप है और प्रॉपर्टी शीट वाले बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दिखाई देने लग जाएँ राइट साइड में, और अपना फॉर्म जो है वो आप सेट कर सकें। अब नेक्स्ट है, इन द प्रॉपर्टी शीट पेन क्लिक ऑन द डेटा टैब। अब प्रॉपर्टी शीट वाला जो पेन आएगा इधर, उसमें डेटा टैब दिया होगा, उसको क्लिक कीजिए। इट विल डिस्प्ले अ ग्रिड ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू योर फॉर्म डेटा। और डेटा वाले टैब पे क्लिक करते ही आपके जो फॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको दिखाई देने लग जाएंगी। फ्रॉम द रिकॉर्ड सोर्स ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द टेबल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर फॉर्म। और वहाँ पर एक डेटा टैब के अंदर रिकॉर्ड सोर्स वाला एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें से हमें जो भी हम टेबल इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अभी
इसमें जो डेटा टैब है इसमें रिकॉर्ड सोर्स वाला पहला ही ऑप्शन है, तो इसमें ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने 3 ऑप्शन है, डिपार्टमेंट, सौरभ और स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं स्टूडेंट्स वाली टेबल सेलेक्ट करता हूँ। तो हमने अपनी मर्जी की टेबल सेलेक्ट की। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेबल क्लिक ऑन द ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स बटन इन द टूल्स ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। अब ये वाला ऑप्शन करने के बाद आपको क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब में जाइए, उसमें टूल्स वाले ग्रुप के अंदर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स नाम से एक ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको। तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। डिजाइन टैब में हम ऑलरेडी हैं, इसमें टूल्स वाले ग्रुप के अंदर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स वाला ऑप्शन है, तो भाई हमने वो भी सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए फील्ड लिस्ट आ गई इस पर क्लिक करते ही। जो हमारे स्टूडेंट्स वाली टेबल है उसके अंदर जितने भी फील्ड थे, रोल नंबर, डिपार्टमेंट, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, एड्रेस, ये सारे फील्ड्स जो हैं हमें दिखाई देने लग गए हैं, अभी देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, फील्ड लिस्ट पेन अपीयर्स इन द राइट साइड। अब फील्ड लिस्ट वाला जो पेन है वो राइट साइड में दिखाई देगा। यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल फील्ड्स ऑन द सेलेक्टेड टेबल। अब फील्ड लिस्ट वाला जो पेन है राइट साइड में दिखाई देगा। तो हम जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं हमें क्या दिखाई देगा कि हमारी जो सेलेक्ट की टेबल है उसके अंदर जितने भी फील्ड्स थे वो सारे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो सेलेक्ट द फील्ड इन द फील्ड लिस्ट पेन दैट यू वांट टू ऐड टू द फॉर्म। अब जो फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं वो फील्ड लिस्ट में से सेलेक्ट कर लीजिए। होल्ड डाउन द माउस एंड ड्रैग द सेलेक्टेड फील्ड टू द फॉर्म वेयर यू वांट टू प्लेस इट। अब उसके बाद उस फील्ड को सेलेक्ट कीजिए, होल्ड कीजिए और माउस को ले आइए अपने फॉर्म पे जहां भी आप इसे ड्रैग करना चाहते हैं। अ लेबल ऑफ द फील्ड नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स फॉर द फील्ड इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म एरिया शोन इन द फिगर। तो अब ये नीचे एक फॉर्म का फिगर दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए ये जो लेबल है और उसका टेक्स्ट बॉक्स है ये सारे आपके सामने दिखाई देने लग जाएंगे जैसे जैसे आप इसे ड्रैग करते जाएंगे। तो हम भी इसे ड्रैग कर लेते हैं। तो मैं रोल नंबर वाला ड्रैग कर लेता हूँ, ये मैंने रोल नंबर वाला यहाँ पर ड्रैग कर लिया। मैं नेम वाला कर लेता हूँ, ये लीजिए मैंने नेम वाला भी कर लिया। उसके बाद मैं क्लास वाला भी कर लेता हूँ जी, ठीक है। फिर मैं मार्क्स वाला कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 4 फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर रहा हूँ, देख लिया आपने। तो अब नेक्स्ट क्या है, यू कैन रीसाइज बोथ द फील्ड लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। तो अब यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन, जो फील्ड लेबल वाला ऑप्शन है और टेक्स्ट बॉक्स है, ये आप दोनों ही रीसाइज कर सकते हैं, इनका साइज चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली सेलेक्ट द फील्ड लेबल, तो पहले आपको फील्ड लेबल वाले को सेट करना है। तो देख लीजिए आप जो भी इसका साइज सेट करना चाहते हैं। तो मैं नेम वाले का साइज जो है वो थोड़ा चौड़ा कर देता हूँ, तो मैंने इसे चौड़ा कर दिया। और चलो एड्रेस वाला भी ऐड कर ही लेते हैं। तो एड्रेस वाला ऐड करके मैंने इसके साइज को और बड़ा कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, द सेक्शन हैंडल्स आर डिस्प्लेड अराउंड द फील्ड लेबल। अब जो सेक्शन के हैंडल हैं, मतलब ये फील्ड दिया हुआ है जो, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर सा आ जाएगा। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एनी ऑफ द हैंडल। तो अगर आप इसे रीसाइज करना चाहते हैं तो किसी भी हैंडल, किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके रीसाइज कर लीजिए। द पॉइंटर चेंजेस इनटू डबल हेडेड रो। तो जो पॉइंटर है वो डबल हेडेड रो यानी कि दोनों तरफ से तीर से बने आ जाएंगे, वैसे बदल जाएगा। तो ये देख लीजिए मैंने नेम वाले पे क्लिक किया, ये कॉर्नर पर लेकर आया। तो ये देखिए छोटा सा एक डबल हेडेड यानी कि दोनों तरफ से तीर खुलते हुए दिखाई दे रहा है। तो नेम वाले को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चौड़ा। तो देखिए ये यहाँ पर बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। और you can move the field label and text boxes by placing the mouse pointer on the brown handle fixed on the top left corner of the boundary box। तो वहाँ पर जो लेबल दिया हुआ है या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ, अगर आप किसी पे भी सेंटर पे क्लिक करके मूव करेंगे तो वो दोनों एक साथ ही होंगे। चलो आप इसको अपने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली सेट कर दिया, यानी बट ये देखिए जो लेबल वाले हैं वो तो अलाइनमेंट में आ गए हैं, पर ये जो ये वाले हैं ये थोड़े अनएडजस्टेबल से हैं, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि ये जो ऊपर ये ब्राउन सा ये बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसे कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर अकेले को ड्रैग करना है तो ब्राउन वाले पे क्लिक करके कीजिएगा, भी ब्राउन या ग्रे आपको जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस पे मैं सभी को थोड़ा पीछे की तरफ ले जाता हूँ इस ब्राउन हेडेड रो के थ्रू। तो यहाँ पर मैं इन सभी को पीछे की तरफ ले गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है द पॉइंटर चेंजेस इनटू 4 हेडेड एरो। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो 4 हेडेड एरो में आ जाएगा और जहाँ भी आप इसके लोकेशन को सेट करना चाहते हैं वहाँ पर इसे प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए लेट्स नो मोर में 2 पॉइंट दे रखे हैं जी।
सो पहला है लेबल बॉक्स, इट डिस्प्लेज डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट सच एज टाइटल, कैप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो लेबल बॉक्स क्या होता है, जिसमें लेबल दिया होता है, जैसे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, एड्रेस वगैरह है, ये सभी लेबल हैं। और इसमें जो एंट्रीज फिल होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो किसके अंदर होंगी, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इट इज़ ए यूजर इंटरफेस कंपोनेंट यूज्ड टू एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनपुट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, जो हमारा लेबल का नेम है उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी ऑब्वियसली, और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है टेक्स्ट बॉक्स का, इनपुट बॉक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, यू कैन ऑल्सो एड कंट्रोल्स बटन्स इनटू योर फॉर्म सच एज लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स। अब आप अपने फॉर्म के अंदर जो है कंट्रोल बटन भी ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से, लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स। और दीज बॉक्सेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज। और ये जो कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं ये बॉक्सेस, ताकि आप उसमें एक लिस्ट जो है वैल्यूज की वो दिखा सकें। टू ऐड कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स इनटू द फॉर्म फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो अगर आप कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इसके प्रीवियस पार्ट में, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, नीचे वाले स्टेप्स के थ्रू। तो पहले क्या करना है, क्लिक आइदर ऑन द कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स इन द कंट्रोल ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। तो भैया पहले डिजाइन टैब में जाइए, फिर कंट्रोल ग्रुप होगा, उसमें लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स नाम का ऑप्शन होगा, वो कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन वंस। और एक बार उसे सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक बार ही दबाना है माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड पोजीशन ऑन द फॉर्म। और उसके बाद जहां भी आप इसे मूव करना चाहते हैं फॉर्म में, वहां इसे ड्रैग कर सकते हैं। नाउ प्रेस F4 और क्लिक ऑन द प्रॉपर्टी शीट ऑप्शन प्लेस्ड ऑन द रिबन। और उसके बाद F4 की क्लिक कर लीजिएगा या फिर प्रॉपर्टी शीट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो पहले हम ऊपर वाला देखते हैं, डिजाइन टैब में जाकर कंट्रोल ग्रुप और उसमें कॉम्बो बॉक्स या लिस्ट बॉक्स। तो डिजाइन टैब हमारा ऑलरेडी ओपन है जी, देख लीजिए। और उसमें कंट्रोल वाले ग्रुप के अंदर ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें इनमें देखना पड़ेगा लेबल, टैब कंट्रोल, हाइपरलिंक, वेब ब्राउज़र, नेविगेशन कंट्रोल, ऑप्शन ग्रुप और इंसर्ट पेज ब्रेक, और ये वाला दिया है कॉम्बो बॉक्स। तो ये कॉम्बो बॉक्स मिल गया हमें, मैंने इस पे माउस से सिंगल क्लिक किया तो ये देखिए जी, ये प्लस वाला जो सिंबल सा है वो आने लग गया। तो मैं इसे यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये ड्रैग करते ही ये पूछने लग गया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये एक ऐड कर लिया है कॉम्बो बॉक्स। अब नेक्स्ट क्या है, टू चेंज द नेम ऑफ द कंट्रोल बॉक्स टाइप द रेलेवेंट नेम इन द कैप्शन प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इस कंट्रोल बॉक्स का नेम चेंज करना चाहता हूँ तो कैप्शन प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी शीट में जाकर कैप्शन प्रॉपर्टी जो है उसमें मैं इसका नेम चेंज कर सकता हूँ। यू विल ऑब्जर्व दैट द एग्जिस्टिंग नेम इज रिप्लेस्ड विद द नेम दैट यू हैव टाइप्ड इन। तो तब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने नया नाम डाला है उसी नेम से जो है शो हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी शीट में जाकर नेम कैसे चेंज होता है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अब इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी शीट है उसे एनेबल कर लिया यहाँ पर टूल्स में, प्रॉपर्टी शीट में जाकर। तो इसमें देखिए जी, ये कैप्शन वाला आ रहा है, फॉर्मेट के अंदर कैप्शन वाला कॉल1 दिया हुआ है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ विच सेक्शन। तो हमने क्लास वाला दिया हुआ है ना, तो विच सेक्शन कर लेते हैं हम, यानी कि कौन से सेक्शन में। और इसका नेम बड़ा कर, इसका साइज बड़ा किया तो देखिए विच सेक्शन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है इसके अंदर। तो जैसे मैंने प्रॉपर्टी शीट में चेंज किया तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, टू ऐड वैल्यूज इन द लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स फॉलो द स्टेप्स। और अगर हमें इसमें ऐड करनी है लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज, तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। उससे पहले लेट्स नो मोर देख लेते हैं। लिस्ट बॉक्स क्या होता है, इट डिस्प्लेज द आइटम इन इट्स वैल्यू लिस्ट इन ए स्क्रॉलेबल बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब लिस्ट बॉक्स के अंदर क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू की जगह स्क्रॉलेबल बॉक्स आता है जो कि लिस्ट को दिखाता है। विद ए लिस्ट बॉक्स यूजर्स कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज प्रेजेंटेड इन द लिस्ट। और लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, काफी सारी वैल्यूज जो होती हैं जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर होती हैं, तो उसमें से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज को ऐड कैसे करना है। सो क्लिक ऑन द बॉक्स नेम एज अनबाउंड। तो पहले तो अनबाउंड वाले जो नेम से एक बॉक्स होगा उस पर क्लिक कर लेना। अभी तो ये अनबाउंड वाला नेम, तो क्लिक कर लिया तो ये देखिए जी अनबाउंड वाली प्रॉपर्टीज आ गई हैं सारी इधर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है,
द प्रॉपर्टी शीट अपीयर्स एट द राइट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो कंटेनिंग द रेलेवेंट फील्ड्स एसोसिएटेड विद द अनबाउंड बॉक्स। तो अनबाउंड बॉक्स जो होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टी शीट में दिखाई देने लग जाएंगी, जो कि एक्सेस की राइट साइड में होगा। जैसे कि ये देखिए, ये जो प्रॉपर्टी शीट है, या यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्लिक द रो सोर्स टाइप प्रॉपर्टी एंड सेलेक्ट द वैल्यू लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो वहाँ पर जी एक रो सोर्स टाइप नाम से प्रॉपर्टी होगी, उसमें से वैल्यू लिस्ट को सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, इसमें डेटा में जाते हैं हम, डेटा में दिया हुआ है रो सोर्स वाली जो प्रॉपर्टी है, इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, सॉरी रो सोर्स टाइप वाली प्रॉपर्टी है, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए वैल्यू लिस्ट वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट करना था, तो वो वैल्यू लिस्ट वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लिया। नाउ टाइप ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज विद इन डबल कोट्स सेपरेटेड बाय सेमीकोलन इन द रो सोर्स प्रॉपर्टी। तो रो सोर्स टाइप के ऊपर ये प्रॉपर्टी दी जाती है रो सोर्स नाम से, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी लिस्ट में आप ऐड करना चाहते हैं वैल्यूज, वो वैल्यूज लिखते जाइए, और उनको लिखना किस में, डबल कोट्स में, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ठीक है। और उन्हें सेपरेट कैसे करना है, अलग अलग कैसे करना है, सेमीकोलन के थ्रू। तो आपको लिख के दिखा देता हूं मैं, ये रो सोर्स वाला ऑप्शन दिया हुआ है रो सोर्स टाइप के ऊपर ही। तो हम सेक्शन के देख रहे थे, विच सेक्शन लिखा हुआ है, तो विच सेक्शन में हम ABC दे देते हैं। तो मैंने पहले डबल कोट्स लगाए, उसमें लिख दिया A, ठीक है, फिर स्पेस दिया, सेमीकोलन लगाया, फिर डबल कोट्स लगा दिए, और फिर लिख दिया मैंने B, ठीक है, और फिर स्पेस दिया, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर डबल कोट्स लगाए, और फिर लिख दिया C। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 सेक्शन दे दिए, A, B और C। इनको सेपरेट किससे किया मैंने, सेमीकोलन से, और इनके दोनों साइड क्या लगाए हैं मैंने, इन्वर्टेड कोमा लगाए हैं, ताकि ये अलग दिखाई दे। तो इस तरह से मैंने इसमें जो एंट्रीज हैं वो फिल कर दी हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मेक श्योर दैट द अलाउ वैल्यूज लिस्ट एडिट्स इज सेलेक्टेड एट यस। अब आपको क्या चेक करना है कि जो अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स वाला ऑप्शन है वो येस ही होना चाहिए, सेलेक्ट येस ही किया होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ, ये दिया हुआ 6वें नंबर पे है, ये अलाउ वैल्यू लिस्ट एडिट्स वाला जो ऑप्शन है ये ऑलरेडी येस ही सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो हमारा सही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू ऐड टाइटल टू योर फॉर्म। अब अपने फॉर्म का टाइटल ऐड करना है, सेलेक्ट द लेबल AA ऑप्शन इन द कंट्रोल्स ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। तो डिजाइन टैब में कंट्रोल वाला जो ग्रुप है उसमें लेबल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। द पॉइंटर चेंजेस इनटू प्लस साइन विद A अल्फाबेट। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और फॉर्म पे आएंगे तो ये एक प्लस और A वाले साइन के साथ आएगा। ब्रिंग द पॉइंटर टू द फॉर्म एंड ड्रैग इट टू ऐड टाइटल इन इट। अब इसके बाद अगर हम टाइटल ऐड करना चाहते हैं जहां भी, तो उसे ड्रैग कीजिए और टाइटल ऐड कीजिए उसके लिए। तो मैं दिखा देता हूं आपको। तो यहाँ पर ये देखिए, डिजाइन वाले टैब के अंदर कंट्रोल्स वाले ग्रुप में AA वाला ऑप्शन दिया हुआ है। AA वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और नीचे आकर देखा तो ये देखिए प्लस और A वाला सिंबल जो है वो दोनों आ गए। तो मैं ऊपर ऊपर ही कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया तो ये विंडो में आ गया एक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स डाटा। तो स्टूडेंट्स डेटा नाम से मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ टाइटल। अब टाइटल की फॉर्मेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका फॉन्ट हो गया, इसका साइज हो गया, इसका कलर या स्टाइल्स, ये सभी कैसे कर सकते हैं आप फॉन्ट ग्रुप में जाकर इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टू सेट द फॉर्मेटिंग ऑफ द फॉर्म चेंज द व्यू टू लेआउट व्यू। और अब अगर आप इसके फॉन्ट को फॉर्मेट करने के बाद सेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो व्यू में जाकर और लेआउट व्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए व्यू वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर ऊपर दिया होता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आई, तो मैं लेआउट व्यू में आ गया, ठीक है। तो लेआउट व्यू में हमें इस तरह से दिखाई देने लग गया है। तो इसमें भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर लीजिए और जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो अपने अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, टू प्रीव्यू योर फॉर्म क्लिक ऑन द व्यू ड्रॉप डाउन बटन इन द व्यूज ग्रुप एंड सेलेक्ट द फॉर्म व्यू। और अब अगर आप अपने फॉर्म को फाइनली चेकआउट करना चाहते हैं तो व्यूज वाले ग्रुप में वापस जाइए और उसमें फॉर्म व्यू को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम भी वही करते हैं अभी। तो मैं व्यू वाले ग्रुप में वापस गया और इसमें फॉर्म व्यू आ रहा है ऊपर ऊपर, उसको क्लिक कर दिया। तो ये देखिए मेरा जो फॉर्म है वो पूरी तरह से तैयार हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने सेट किया था इसको, ठीक है।
और एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जो हमने कॉम्बो बॉक्स दिया था, तो कॉम्बो बॉक्स में ये देखिए ऑप्शंस यहाँ पर ए बी सी सारे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बी लिखा हुआ आ गया। अब कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का दोनों का दिखाया था मैंने आपको कॉम्बिनेशन, तो हमने ए बी सी ये 3 ही ऐड किए थे। तो मैं यहाँ पर जी लिख के और एंटर की प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए तो भी कोई एरर नहीं आया। मीन्स ये कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूज लिस्ट में से नहीं सेट कर सकते तो और भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इस तरह से लिस्ट बॉक्स और नेम बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स एक साथ काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन यू हैव फिनिश्ड डिजाइनिंग योर फॉर्म। अब जब आप फॉर्म की डिजाइनिंग फिनिश कर चुके हों, क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में से सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, या ऑफिस बटन में से सेव वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। गिव रिलेवेंट नेम टू योर फॉर्म एंड क्लिक ऑन ओके। तो सेव एज बटन, सेव एज जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें जो भी आप नेम देना चाहते हैं अपने फॉर्म को वो दे दीजिएगा, और उसके बाद क्या है, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। द न्यू फॉर्म विल बी डिस्प्लेड इन ऑल टेबल्स पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन। तो जो नया फॉर्म है वो आपके नेविगेशन पेन में सभी टेबल्स के साथ दिखाई देने लग जाएगा आपको, ठीक है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का ऑप्शन है, तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते ही सेव एज डायलॉग बॉक्स आया। तो मैं इसमें कर लेता हूँ स्टूडेंट्स डेटा फॉर्म, मैंने ये नाम दे दिया और उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक किया। तो ये देखिए नेविगेशन पेन में स्टूडेंट डेटा फॉर्म नाम से एक ऑप्शन आ गया है। तो इस तरह से हम ये जो ऑप्शंस हैं टेबल्स हैं ये फॉर्म की ये क्रिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आपका अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बाकी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जरूर